मम्मी आज खेत मत जा आज। कितना एकदम इसका नाम तो इसके फायदे क्या क्या है? ऐड होने दो सबको। ये 1 2 3 4 कौन है बेटा? 1 2 3 4 कौन है? अनावृत्त बीजी होता है, अनावृत्त बीजी। और ऐड हो जाए दो ये 3-4 लोगों को। ठीक है। मैं एसटीडी का फुल फॉर्म मतलब एसटीडीज का और एक चीज थी है ना, एसटीडी को ही क्या बोल रहे थे? वीडी बोल रहे थे ना। एसटीडी को ही क्या बोल रहे थे? ये नोट कर लेना, एसटीडी को ही क्या बोल रहे थे? वीडी। और वीडी का मतलब हो रहा था वेंट्रल डिसीज, वेंट्रल डिसीज है ना। ठीक है, वीडी का हाँ वेंट्रल डिसीज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछते जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बनेंगे क्या बताते हुए चलना है ना। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन है कि समाज में जनन स्वास्थ्य के बारे के महत्व के बारे में अपने विचार बताना है। मतलब क्या हमारे को सोसाइटी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बस हाँ या ना में जवाब दे तो सारी चीज समझ आ जाएगी। बताना चाहिए हाँ या ना? हाँ, बताना चाहिए, बताना चाहिए सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगली चीज, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं क्या, जैसे उसमें क्या आ रहा है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ रहा है ना। एमएम आ रहा था, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट आ रहा था, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आ रहा था, है ना। टीनेज प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी क्या होता है किसी को पता है? टीनेज प्रेगनेंसी 18 साल के बाद, 18 साल से कम उम्र में प्रेगनेंसी। हाँ, कम 18 साल से पहले अगर मैरिज हो जा रही है और फिर जो प्रेगनेंसी हो रही है वो क्या कहलाती है? टीनेज प्रेगनेंसी। इन चीजों को रोक सके, एसटीडी को रोक सके, तो इन पॉइंट के ऊपर हमको क्या करना है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इन पॉइंट्स को हमको ध्यान देना है। फिर अगला जो क्वेश्चन मैंने बोला था कि क्या स्कूल में सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, हाँ या नहीं, और यदि हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? देना चाहिए, देना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में जो हमारे न्यू 12th वाले हैं वो बच्चे नोट्स मतलब एक आंसर बनाएंगे, है ना। ठीक है, अगली चीज आ रही, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है? क्या क्या कारण है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है? तो क्या चीज हो रही है? लिटरेसी लेवल कम हो रहा है ना। उसकी मृत्यु दर कम हो रही है क्योंकि ज्यादा अच्छी वैक्सीन वगैरह हो रही है ना। जल्द कम एज में मैरिज अगर हो जा रही है तो जो शिशु की जो मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, वो कम होते जा रही है, जिसके कारण पॉपुलेशन क्या हो रही है? कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रही है ना।
अगली चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे हमने बताया कि यहाँ पे देखो एक और चीज याद रखो, हम कोई भी मेडिसिन वगैरह लेते हैं, हमने देखा उसके साइड इफेक्ट रहते हैं, तो वो क्वेश्चन ये पूछता है क्या जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, पिल्स वगैरह है, क्या उनका प्रयोग सही है, और अगर सही है तो कैसे, है ना। तो सही है तो क्या चीज कि भाई हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प मिल रही है, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वगैरह है तो उसको हमको कंट्रोल करने में हेल्प मिल रही है, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं वो सही है ना। और अगर बेबी, अगर मदर उस कैपेबल नहीं है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए, बेबी की केयर पर कर पाए, उसका मेंटली अगर जैसे कम एज में मैरिज हो गई है तो उसको खुद का ही ध्यान नहीं रहना है, वो बेबी का कैसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हेल्पफुल है ना। उसके बाद एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस में सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर हमारे देश में प्रतिबंध कर दिया है, मतलब बैन कर दिया है। क्या ये बैन ठीक है, मतलब बैन करना चाहिए था सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, हाँ या नहीं? यस सर। करना चाहिए था ना, क्योंकि गर्ल्स बेबी अगर हो रही है तो वो क्या कर रहे थे, उसको अबॉर्ट करवा दे रहे थे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो इसीलिए क्या कर दिया है, एमनियोसिंथेसिस को बैन कर दिया है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। बाकी चीजों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगली चीज आती है कि एक इनफर्टाइल, मतलब एक इनफर्टाइल कपल्स है, उसको बेबी चाहिए, तो आप कौन सी विधि उसको सजेस्ट करोगे, कौन सी विधि उसको सजेस्ट करोगे, क्या बताओगे उसको कि वो कैसे बेबी ले सकते हैं, पर वो इनफर्टाइल है ना, मतलब मेल में भी उसमें कैपेसिटी नहीं कि वो अच्छे स्पर्म प्रोड्यूस कर पाए, फीमेल के अंदर में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको इम्प्लांट कर पाए या उसका ओवा फर्टिलाइज हो पाए, ऐसी चीजें नहीं हो रही, तो उनको क्या चीज बोलोगे, कौन सी मेथड के लिए सजेस्ट करोगे, बताओ, एक वर्ड में बता दो, बस एक वर्ड में। टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी। और टेस्ट ट्यूब बेबी किस मेथड के अंतर्गत आता है, आईवीएफ के अंतर्गत आता है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मेथड्स हम उनको बोलेंगे, है ना। या तो फिर क्या एआई, एआई क्या था, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, है ना। अब इसमें जो भी सूटेबल लगती है, जैसे गिफ्ट थी, है ना, जो भी, या टेस्ट ट्यूब बेबी थी, जो भी उसको मेथड सही लगती या जो भी वो एफर्ट कर सकता है, वो वाली मेथड हम उनको प्रोवाइड करवा देंगे ना। तो आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये दो चीज के लिए हम उनको सजेस्ट करेंगे, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि किसी व्यक्ति में यौन संचारी रोग से, मतलब कोई व्यक्ति है जो पहले से इन्फेक्टेड है लेकिन उससे इन्फेक्शन ना फैले, उसके लिए हमको क्या क्या हमको तरीके अपनाना है, क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। या सिंपल सी चीज, हमको एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज है उनके कांटेक्ट में नहीं आना है, तो हम क्या क्या प्रोटेक्शन लेंगे, क्या क्या प्रोटेक्शन लेंगे। वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नहीं ना बेटा, वो तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, वही हाँ ठीक है, हम फिजिकल वाली मेथड्स, जो मैकेनिकल मेथड्स थी वो यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन, बर्थ कंट्रोल की मेथड ही यूज कर लेंगे, है ना, किसी अनजान पर्सन से सेक्सुअली कांटेक्ट में नहीं आएंगे, सेफ सेक्स रिलेशनशिप बनाएंगे, है ना। और जो भी अगर बाय चांस अगर कभी कोई हमको साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहा है एसटीडी के, तो उसको हमको डायग्नोज करवा के, टेस्ट करवा के, उसका प्रॉपर टाइम पे क्या करवा लेना है, ट्रीटमेंट करवा लेना है ना, ट्रीटमेंट करवा लेना, ठीक है। आरसीएच का फुल फॉर्म, आरसीएच का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, है ना। उसके बाद में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में, है ना, 1951 में। सीडीआरआई, सीडीआरआई क्या था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जिसने क्या बनाई थी, सहेली बनाई थी, है ना, सहेली, याद रहेगा इतना। पीआईडी का फुल फॉर्म पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। फिर पात्र निषेचन, पात्र निषेचन तकनीक किस नाम से प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है पात्र निषेचन तकनीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी,
हाँ, यहाँ दीक्षा ने आंसर किया था टेस्टी। दीक्षा कौन सी, पट्टन वाली दीक्षा हो क्या? पट्टन वाली दीक्षा हो? ठीक। अगली चीज है परखनली शिशु नाम अपने निर्माण संबंधित सही जानकारी नहीं देता है। परखनली संबंधित मतलब परखनली शिशु अपने नाम की व्याख्या नहीं करता। मैंने बोला था कि ये वर्ड अपने नाम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना। तो कैसे, है ना, तो कैसे में भी ये बताया था कि यहाँ पर हमको ऐसे लगता है कि नाम से कि पूरा बेबी कैसे हो रहा था कि ट्यूब के अंदर में ग्रोथ कर रहा था, है ना, और पूरा बेबी जब डेवलप हो जा रहा था तब हम उसको ट्यूब से बाहर निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या हो रहा था, सिर्फ जो बेबी है वो हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन करवा के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ला रहे थे, और उसको बाद में वापस उसको क्या कर दे रहे थे, फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस के अंदर में हम उसको ट्रांसफर कर दे रहे थे ना। ठीक है, यस सर। ठीक है। फिर आता है एक अच्छे गर्भ निरोधक के 4 मतलब उसकी कैरेक्टर लिखने हैं, अच्छे मतलब विशेषताएं लिखना है ना, एडवांटेज लिखना है। तो क्या क्या चीजें होना चाहिए, एक कोई कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसका हम यूज कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, उसकी जो यूज की मेथड है वो आसान होना चाहिए, बॉडी के ऊपर उसने कोई साइड इफेक्ट नहीं करना चाहिए, और स्मॉल अमाउंट में लेने पर भी क्या होना चाहिए, उसने बॉडी के ऊपर इफेक्ट करना चाहिए, अच्छा, कि हाँ वो कॉन्ट्रासेप्शन के काम में आ सके, है ना। तो ये उसकी विशेषताएं होना चाहिए, है ना। फिर आता है यहाँ पे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके कुछ दुष्परिणाम भी बताना है, डिसएडवांटेज बताना है। तो डिसएडवांटेज में क्या चीज आ जाती है, जैसे हम कोई भी मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं, ये सारी मेडिसिनों के लिए थोड़ा सा कंपलसरी जैसे याद रखो, कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कोई भी अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके लिए क्या चीज हो रही है कि हमको नोसिया फील होता है ना, बॉडी की में हो सकता है फीवर आने लगे, है ना, हमको ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है। इतनी चीजें हमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन खाने पर हमको साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिलती है ना। ठीक है, और क्या बनता है यहाँ से, ठीक है, इतने ही यहाँ पे। CDRI का प्रोग्राम क्या है काय का सर? CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके सर। ठीक है, इतनी चीज याद रखना है। पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, अगर नहीं करिए तो एक बार फिर से, है ना। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर कल रहेगा इसका एक बार रिवीजन फिर से, और मंडे मतलब संडे तो रहेगा टेस्ट, है ना, थ्योरी टेस्ट 12th वालों का। ठीक है, उसके बाद में मंडे के दिन वही एमसीक्यू सेशन 11 12 दोनों वाले सेशनों का रहेगा, है ना। और हाँ ठीक है, और तो बाकी सब मैसेज ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सर थ्योरी वाला कौन सी यूनिट का? यही बेटा 4th चैप्टर का है, 4th चैप्टर का। ओके सर। सर 11th के लिए कनेक्ट नहीं करना है? करना है ना बेटा, अभी करना है ना, बस 5 मिनट बात करो, लेकिन है ना 5 मिनट का थोड़ा सा गैप दो, 5 मिनट बाद। ठीक है, ठीक है, 11th के लिए कनेक्ट करना 5 मिनट बाद, है ना। हाँ ओके सर, थैंक यू। हाँ, वेलकम बेटा, वेलकम।